हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल राइजी क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सम और विषम भाजकों की संख्या निकालना बताऊंगा। कैसे हम लोग किसी भी संख्या के सम और विषम भाजकों की कुल संख्या को निकालेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि किसी भी संख्या के कैसे हम लोग कुल भाजकों की संख्या को ज्ञात करते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था। तो आज हम लोग सम और विषम भाजकों की संख्या कैसे निकाला जाता है उसके बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे चैनल का हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं कैसे हम लोग आज किसी भी संख्या के सम और विषम भाजकों की संख्या निकालते हैं उसको जानते हैं। तो चलिए, सर्वप्रथम हम लोगों को जो संख्या दिया हुआ रहेगा उस संख्या का हमें पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 420 हमें संख्या दी गई है, तो इस संख्या का हम पहले 420 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए कैसे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोग 200 डिवाइड करेंगे इसको, ये हो जाएगा आपको कितना, 210। फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपको 105। फिर हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से नहीं लगेगा, आप 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपको 35। और इसमें हम जब 5 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा आपको 7। ये देखिए सभी ये अभाज्य संख्या आ गए हैं। हम लोगों को अभाज्य संख्या से डिवाइड करना है, न कि भाज्य संख्या से। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, इन सभी संख्याओं को 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये प्राइम फैक्टर हो गए, अभाज्य गुणनखंड इसके आ गए। अब हम लोग देख लेंगे इसमें कि इसका कितना पेयर है। पेयर लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए 2 कितना बार है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 2 जो है आपको 2 बार है, तो 2 पर पावर 2 लिख देंगे। 3 एक बार है तो 3 पर पावर 1 लिख देंगे। 5 एक बार है तो 5 पर पावर 1 लिखेंगे। और 7 एक बार है तो 7 पर पावर 1 लिखेंगे। अब हमको सबसे पहले इसका, अगर हम लोगों ने, आप लोग यदि कल वाले वीडियो को देखे होंगे तो वहाँ हमने बताया था कि कैसे हम लोग कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि कुल भाजकों की संख्या हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। कुल भाजकों की संख्या देखिए यहाँ पे, इसका कुल भाजकों की संख्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसका कुल भाजकों की संख्या हो जाएगा, कुल भाजकों की संख्या बराबर, इसके कुल भाजकों की संख्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए इसके पावर में एक जोड़ करके, सभी के पावर में एक जोड़ करके गुना कर देंगे तो वह कुल भाजकों की संख्या हो जाएगा। यहाँ देखिए पावर में 2 है, इस 2 में एक जोड़ देंगे तो 2 + 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 है तो 1 + 1 हो जाएगा। फिर 1 + 1 हो जाएगा और एक बार फिर 1 + 1 हो जाएगा। चलिए अब इसका देखिए, इस सभी को हम लोग गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2, एक 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सभी को हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 24। ये 24 क्या हो गए फ्रेंड्स, कुल भाजकों की संख्या। अब हम लोग निकालना है सम और विषम भाजकों की संख्या। तो चलिए मैं पहले आप लोगों को सम भाजकों की संख्या या विषम, पहले मैं बता देता हूँ विषम कैसे निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे विषम भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या बराबर, कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, विषम भाजकों की संख्या हमसे पूछ रहा है। तो विषम भाजकों की संख्या के लिए हम लोगों को क्या करना है, ये सम वाले को छोड़ देंगे। ये देखिए ये 2 तो सम भाजक हैं, इसको छोड़ देंगे और ये जो विषम वाले हैं इनके पावर में 1 जोड़ करके गुना कर देना है। तो देखिए 1 के पावर में 1 जोड़िएगा तो 1 + 1 हो जाएगा।
गुना 1 + 1 हो जाएगा और गुना 1 + 1 हो जाएगा। इन सभी को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 2 = 8। ये हो गया फ्रेंड्स आप लोगों को सम विषम भाजकों की संख्या। अब यहाँ पे दो बात है कि आप लोग यहाँ से भी सम निकाल सकते हैं। तो देखिए कुल भाजकों की संख्या कितना है, 24 है कुल भाजकों की संख्या, उसमें से विषम भाजकों की संख्या हो गया 8। तो हम यहाँ से सम भाजकों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि सम भाजक की संख्या कितना होगा। देखिए सम भाजकों की संख्या, सम भाजक कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो विषम में से इसको घटा दीजिए, टोटल में से विषम को घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 24 - 8 = 16। तो ये सम कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे आपको सम भाजकों की संख्या। तो इस तरह से हम लोग सम और विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करते हैं। चलिए अब मैं फिर यहाँ पे 120 का दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग 120 का ज्ञात करेंगे। तो देखिए 120 का जब फैक्टर कीजिएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 120 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा आपको 2 × 2 2 × 4 × 2 8 8 × 3 24 × 5। ये 120 का अभाज्य गुणनखंड है। अब इसको जब हम लोग ऐसे सजाएंगे तो 2 3 बार है तो 2 को पावर 3 × 3 एक बार है तो 3 को पावर 1 × 5 एक बार है 5 को पावर 1। तो इसका भी उसी तरह से फ्रेंड हम लोग यदि निकालेंगे यहाँ पे कुल भाजकों, इसका जब निकालेंगे हम लोग यहाँ पे देखिए तो टोटल पहले अगर हम लोग निकालेंगे ये टोटल कितना हो जाएगा, पहले हम लोग टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल के लिए क्या बताए थे, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या के लिए हम लोग बताए थे कि पावर में एक जोड़ करके गुना कर देना है। तो 3 में 1 जोड़िएगा यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, तो 4 गुना 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 गुना 1 में 1 जोड़िएगा तो 2। चलिए इन सभी को हम लोग गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 8 8 × 2 = 16। तो इसका कुल भाजकों की संख्या जो है फ्रेंड्स वह कितना हो जाएगा 16 इसके कुल भाजकों की संख्या हो जाएंगे। अब हम लोग निकालेंगे सम या विषम। तो चलिए सम, इस यहाँ पे हमने पहले विषम निकालने के लिए बताया था, यहाँ पे मैं बता देता हूँ सम निकालने के लिए। तो सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की संख्या बराबर। तो सम भाजक की संख्या कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए सम संख्या कौन सा है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यदि यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे सम है, आपको सम है यहाँ पे 2, तो 2 के पावर में कितना है ये 3, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे 3, और इधर जो है सब में 1 जोड़ करके विषम वाले ये दोनों में, दोनों के पावर में 1 जोड़ करके इसमें गुना कर देना है। तो देखिए यहाँ पे गुना कीजिएगा, इसमें 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएंगे कितने 3 × 2 = 6 6 × 2 = 12। तो 12 हो जाएगा इसका सम भाजकों की संख्या। अब उसी तरह से यहाँ पे विषम अगर निकालिएगा तो टोटल हमको पता है यहाँ पे 16 है, तो उसमें से हम लोग ये 12 को घटा देंगे तो विषम भाजकों की संख्या आ जाएगा। या आप दूसरे तरह से इस यहाँ पे जैसे हमने बताया था इस तरह से भी आप कर सकते हैं। उसको करने के लिए देखिए यहाँ पे हम लोग इस तरह से करेंगे यदि, तो विषम भाजकों की संख्या बराबर, विषम भाजकों की संख्या बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, कैसे निकाले थे विषम का, तो विषम के जो पावर होंगे उसमें 1 जोड़ करके गुना कर देना है, जो जितना विषम का पावर होगा उसमें 1 जोड़ करके गुना कर देना है। तो यहाँ विषम है 3 पर पावर 1 5 पर पावर 1, दोनों में 1 जोड़ करके गुना कर देंगे। तो 1 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 2 गुना, फिर 1 में 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा 2, बराबर हो जाएगा कितना 4। यहाँ से भी देखिएगा अगर इसमें से आप इसको घटाते
16 में से 12 को घटाते तो आपका 4 ही आता। तो इस दोनों तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे एक का निकाल के कुल में से घटा दीजिए, नहीं तो अलग अलग भी आप निकाल सकते हैं। चलिए मैं एक बार और एक लास्ट दिखा देता हूँ इस संख्या का कि कैसे हम लोग निकालते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 160 है, तो इसका जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 160 का, तो ये हो जाएगा आपको 2, तो 80 हो जाएगा, फिर 2 से लगेगा तो 40 होगा, फिर 2 से लगेगा 20 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 5 हो जाएगा। इसका देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 8, 2 दूना 16, 16 पंचे 80, 80 एक कहीं गलती हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, एक और 2 होगा यहाँ पे 2 होगा, फिर 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 में गुना करेंगे 5 से तो 10, 5 3 जा 16, तो इतना आ जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग घात के अनुसार सजा लेते हैं। इसको सजाएंगे तो यहाँ देखिए इसको लिखेंगे हम लोग 2 टू दी पावर कितना है, 1 2 3 4 5, तो 2 को पावर 5 हो जाएगा, गुना 5 को पावर 1 हो जाएगा। हो गया। अब हम लोग आसानी से फिर निकाल लेंगे, पहले कुल निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले कुल निकाल लेते हैं, कुल कितने होंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कुल निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि पावर में 1 जोड़ करके गुना करना है। तो 5 में 1 जोड़िएगा, कुल भाजकों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या बराबर, तो पावर में 1 जोड़ करके गुना करना है। तो 5 में 1 जोड़िएगा 6, गुना 1 में 1 जोड़िएगा 2, तो कुल भाजकों की संख्या इसका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपको 12। कुल भाजकों की संख्या यहाँ पे आ गया आपको 12। अब चलिए हम लोग निकालेंगे सम और विषम। तो पहले हम लोग विषम ही निकाल लेते हैं। विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या बराबर, विषम भाजकों की संख्या कैसे निकालने के लिए बताए थे कि जो पावर होगा विषम वाले, तो यहाँ देखिए विषम वाले पावर, सम को छोड़ देना है, यहाँ पे विषम वाला ये है, तो इसके पावर में 1 जोड़ करके हम लोग गुना करते जाएंगे। तो इसमें तो एक ही को विषम है, तो यहाँ 1 में 1 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपको 2, ये बराबर हो जाएगा 2। तो विषम भाजकों की संख्या हो जाएंगे कितने, 2। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पे सम भाजक की संख्या निकाल लेंगे। सम भाजकों की संख्या बराबर, या तो टोटल में से विषम का घटा दीजिए, 12 है टोटल यहाँ कुल भाजकों की संख्या, और सम विषम भाजकों की संख्या आया 2, तो 12 में से 2 घटा दीजिएगा तो सम भाजकों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। या फिर आपको जैसे हम बताए थे कि सम वाले को लिख देंगे, देखिए यहाँ पे सम वाला जो 2 है, 2 का पावर 5 है, इसका ज्यों का त्यों लिख देंगे, और विषम वाले में 1 जोड़ करके गुना कर देना है सम निकालने के लिए। तो विषम वाला में 1 जोड़ेंगे तो ये देखिए 1 + 1, तो ये हो जाएगा आपको 5 × 2 = 10, यही आपका सम भाजकों की संख्या हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का सम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या और कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह का वीडियो को देखने के लिए, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलते हैं फिर अगले रोज एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।